और अब बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां नए साल में डिफेंस के क्षेत्र में भारत की ताकत बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे मिलने की उम्मीद है। AK-203 असॉल्ट राइफल्स भी भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होगा और इसके साथ ही वायुसेना की भी ताकत बढ़ेगी। तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट भी नए साल में सेना को मिलने की उम्मीद है। तो भारतीय सेना लगातार अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाती हुई नजर आ रही है और नए नए उपकरणों को अपने बेड़े में शामिल कर रही है। नए साल में स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए नई उम्मीदें भी जगती हुई नजर आ रही हैं। डिफेंस सेक्टर में लगातार आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने की कोशिश जारी है और आर्म्ड फोर्सेस की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी इंडस्ट्री से कई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुए हैं, जहां नए साल में भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस रहेगा। वहीं LAC पर चीन के साथ गतिरोध पूरी तरह से खत्म करने की चुनौती भी होगी। भारतीय सेना को इस साल अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे मिलने की उम्मीद है। अमेरिका से आर्मी के लिए 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की डील भी हुई थी और पहला अपाचे फरवरी 2024 में मिलना था, लेकिन इंतजार काफी लंबा हो गया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी के फैक्ट्री में बन रहे AK-203 असॉल्ट राइफल भी इस साल से आर्मी को मिलना शुरू होने की उम्मीद है। आर्मी को 100 से ज्यादा मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री व्हीकल भी इस नए साल में मिलेंगे। तो वहीं 155 mm कैलिबर की एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS का कॉन्ट्रैक्ट नए साल में साइन होने की उम्मीद है। इसके साथ ही टोड गन सिस्टम पिनाका एक्सीडेंट रेंज रॉकेट का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की उम्मीद है। आर्मी को नए साल में पिनाका की नई रेजिमेंट भी मिल सकती है। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश के नए वर्जन का पहला प्रोटोटाइप मार्च तक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो नए साल में भारतीय सेना के बेड़े में कई अत्याधुनिक सैन्य उपकरण जो है वो शामिल होते हुए नजर आएंगे, जिसमें AK-203 असॉल्ट राइफल से लेकर अपाचे हेलीकॉप्टर्स तक जो है वो भारतीय सेना के बेड़े का हिस्सा जो है वो बनेंगे। और भारत जिस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है, ऐसे में कई जो सैन्य उपकरण हैं उनका निर्माण अब भारत में ही हो रहा है। कई सैन्य उपकरण ऐसे हैं जिनके निर्माण में साझेदारी पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भारत में हो रही है। और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से तेजस हो, अपाचे हो या फिर कई सबमरीन्स बीते सालों में भारत में बनना शुरू हुए हैं, ऐसे में लगातार जो देश का रक्षा क्षेत्र है उसमें मेक इन इंडिया के जरिए जो सशक्तिकरण है वो प्रदान करने की कोशिश लगातार जारी है और भारत की वर्तमान सरकार भी लगातार इसी मिशन में लगी हुई है।